हाँ तो प्यारे साथी नमस्कार, आप लोग का स्वागत करता हूँ प्यारा सा ये चैनल रूट्स कोचिंग प्लेटफॉर्म पर। आपका प्यारा सा भाई दोस्त, आपका प्यारा सा शिक्षक भोला सर आप लोग को लेकर आए हैं क्लास 10th का संस्कृत व्याकरण। जो आप लोग को व्याकरण बहुत ही अच्छे से पढ़ना विद्यार्थी, जो कि आप लोग को क्लास 10th में बुक्स भी पढ़ना है और आप लोग को व्याकरण भी पढ़ना है। तो लेकर आए हैं आज क्लास 10th का जो आपको संस्कृत व्याकरण है। हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, पहले बेसिक से पढ़ेंगे कि व्याकरण बहुत ही आप लोग को एग्ज़ाम में ज़्यादा मात्रा में पूछता है विद्यार्थी। हम लोग व्याकरण को बढ़िया से ध्यान रखेंगे। ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है, जो कि आपका ये कोर्स बहुत दिनों से चल रहा है और आप लोग का ये विश्वास वाला प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल के साथ आप लोग जुड़े हैं और जुड़े ही रहे हैं। और आप लोग को नज़दीक पेपर आने वाला है, तो आप सबको हम बढ़िया से मेहनत और आप लोग भी मेहनत कर रहे होंगे और आप लोग के घर में सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने परीक्षा का तैयारी कर रहे होंगे, कंटिन्यू मेहनत बढ़िया से कर रहे होंगे। तो लेके आए हैं आज हम संस्कृत व्याकरण, जो आप लोग को बहुत अच्छे से आज समझाएंगे। बेसिक जो आप लोग को पहले पढ़ना है धातु, उसके बाद लकार, फिर वचन, फिर पुरुष, सब चीज़ के बारे में बताएंगे विद्यार्थी। बस टाइम आपको देना होगा और आपको टाइम तो हर चीज़ में लगता है और टाइम से के अनुसार कुछ होता नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। संस्कृत व्याकरण में पहला पढ़ेंगे हम लोग धातु। धातु का परिचय हम लोग जानते हैं। धातु हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं, धातु के बारे में हम लोग फिजिक्स में भी पढ़े हैं। लेकिन इसमें धातु का अर्थ क्या होता है सर? धातु के इसमें अर्थ होता है क्रिया, काम करना, जिसे कहते हैं क्या कहते हैं क्रिया, जिसे कहते हैं करना या तो होने का बोध। ठीक है, तो इसमें याद रखना धातु का अर्थ होता है क्रिया। धातु का परिचय क्या लिखा है? जिन शब्दों द्वारा क्रिया के करने या होने का पता चले उसे धातु कहते हैं, अर्थात क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, क्रिया। ठीक है, जैसे में गम, गम क्या हो गया? धातु हो गया। और जाना क्या हो गया? क्रिया हो गया। जाना क्या हो गया? क्रिया। पठ मतलब हो गया धातु और पढ़ना एक हो गया क्रिया। तो पढ़ना का धातु क्या होगा? पठ होगा। और पठ का क्रिया क्या होगा? पढ़ना होगा। याद रखिएगा। खाद, खाद मतलब होता है खाना, तो खाना का धातु क्या हो गया? खाद हो गया। और लिखना, लिखना क्रिया हो गया और लिखना का धातु क्या हो गया? लिख हो गया। क्या हो गया? लिख हो गया। याद रखिएगा। लकार, उसके बाद हम लोग लकार के बारे में पढ़ेंगे विद्यार्थी। लकार धातु के काल अथवा, देखो लकार का मतलब होता है समय। क्या होता है? समय, काल, है ना। धातु के काल अथवा अवस्था को लकार कहते हैं। धातु के समय अथवा अवस्था को, जैसे समय का अवस्था होता है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग होमवर्क कंप्लीट करेंगे, तो यानी कि आपको इसके बाद करना है। या तो आपने कल मैथ का क्लास किया है तो आपका क्या हो गया? बीती हुई बात हो गया। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये वर्तमान में हो रहा, और आपको हम जो देंगे वो आप क्या करेंगे? उसको प्रैक्टिस करेंगे, तो ये भविष्य में आएगा काम, भविष्य काल हो जाएगा, है ना। तो वही कह रहा है कि धातु के काल अथवा अवस्था को लकार कहते हैं। संस्कृत में 10 लकार होता है, लेकिन 10 लकार में से हम आपको अभी 3 लकार बताएंगे विद्यार्थी, जो वेरी इंपॉर्टेंट है और ये क्लास 10th का विद्यार्थी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से अगर हम आपको बताते हैं तो आपको एक 6 मार्क्स में अनुवाद पूछता है। क्या पूछता है? अनुवाद करें, संस्कृत में अनुवाद करें। आपको रहता शायद 10 या तो आपको 12 रहेगा, उसमें से आपको 6 को अनुवाद करना होगा। 6 में 6 आपको नंबर हम दिलवाएंगे अगर आप ध्यान से समझेंगे और ध्यान से आप देंगे तब। ठीक है, चलो तो याद रखना संस्कृत में 10 लकार होता है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे 3 लकार का बात अभी करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे? 3 लकार का बात करेंगे विद्यार्थी। पहला लकार का नाम है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण 3 लकार। पहला है लट लकार, जिसे कहते हैं हम लोग वर्तमान काल।
लट लकार जो वर्तमान काल, लिट लकार जो भविष्य काल, इसको बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। वर्तमान काल जिसे कहते हैं लट लकार, भविष्य काल जिसे कहते हैं लिट लकार, इसको लिट लकार, ठीक है। तीसरा है लंग लकार जिसे कहते हैं हम लोग भूतकाल। वर्तमान काल मतलब याद रखना जो हम लोग अभी कर रहे हैं। लिट लकार कहने का मतलब भविष्य काल जो हम लोग करेंगे, हम लोग पढ़ाई करेंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़े थे, तो पढ़े हैं ये वर्तमान काल हो गया। पढ़े थे ये हो गया तुम्हारा क्या, जैसे कि लट लकार के मतलब वर्तमान काल। अब पढ़े थे ये हो गया तुम्हारा भूतकाल यानी बीता हुआ काल, यानी बीता हुआ समय। और हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट दिन, ये हो गया तुम्हारा भविष्य काल जिसे कहते हम लोग लिट लकार, जिसे कहते हम लोग लिट लकार, ठीक है। याद रखिएगा कुछ महत्वपूर्ण धातु है जो आपको याद रखना बेहद जरूरी विद्यार्थी। तब ठीक है, आपको जिस प्रकार हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाते हैं, हर स्पेलिंग मीनिंग वर्ड को हम लोग याद रखते हैं, तब हम जाके एक ट्रांसलेशन बनाते हैं। अगर मुझे याद नहीं रहेगा तो क्या ट्रांसलेशन बनेगा इंग्लिश में? नहीं बनेगा विद्यार्थी, बिल्कुल नहीं बनेगा। उसी प्रकार हम लोग को धातु और क्रिया याद रखना पड़ेगा संस्कृत में अनुवाद करने के लिए। अगर हम याद नहीं रखेंगे तो शायद नहीं बनेगा सर, सेंटेंस पूरा कंप्लीट नहीं होगा, अनुवाद पूरा कंप्लीटेड नहीं होगा। तो याद रखना, पठ मतलब होता है पढ़ना, हस मतलब होता है हंसना, हस मतलब हंसना, और खेल मतलब होता है खेलना, वध मतलब होता है बोलना, पा मतलब होता है पीना, गम मतलब होता है जाना, और भ्रम मतलब होता है भ्रम, सॉरी भ्रम, भ्रम मतलब होता है घूमना, और पत मतलब होता है गिरना, भाव मतलब होता है दौड़ना, अस्था मतलब होता है बैठना, इस मतलब होता है चाहना, और गय मतलब होता है गाना। गय मतलब गाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने 10-12 जो भी लिखाया 12 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यूज होते रहता है, यूज होगा भी पेपर में भी, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, फटाक से, या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए आप फटाक, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे वचन के बारे में, उसके बाद बात करेंगे हम लोग पुरुष के बारे में। चले अरेज कर लें, कर लें अरेज। चलिए हम लोग बात करेंगे अभी सर वचन के बारे में। ये आपको याद रखना बेहद जरूरी विद्यार्थी, क्योंकि मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ स्टार्टिंग से, क्योंकि आपको जाके आपको दिक्कत नहीं होगी। प्रत्यय बताएंगे, फिर आपको बहुत उपसर्ग बताएंगे, आपको संस्कृत को बढ़िया से सिखाएंगे व्याकरण में, और सादा करें व्याकरण एग्जाम में आती विद्यार्थी, ठीक है। तो हम व्याकरण को बढ़िया से डील करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी, वचन। वचन कितने होते हैं? कितने होते हैं वचन? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। पहला, सॉरी 2 वचन होता है, माफ करिएगा। एक वचन 3 होता, माफ करिएगा 3 ही होता। एक वचन और दूसरा द्विवचन, तीसरा बहुवचन। बहुवचन एक वचन हम उसे कहते हैं जिसमें एक पुरुष की बात किया जाए, द्विवचन उसे कहते हैं जिसमें 2 पुरुष की बात किया जाए, बहुवचन उसे कहते हैं कि 2 से ज़्यादा के हम लोग बात करेंगे, पुरुष को या तो कोई भी चीज़ों को हम बात करेंगे, उसे कहते हैं हम लोग बहुवचन। क्लियर? आगे इसमें नेक्स्ट है पुरुष कितने होते हैं? पुरुष कितने होते हैं? ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब बेसिक चीजें विद्यार्थी याद रखना बेहद जरूरी है। 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, दूसरा मध्य पुरुष भी कह सकते हैं, मध्यम भी कह सकते हैं, मध्य पुरुष, तीसरा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष
ये आपका 3 पुरुष होता है। याद रखने पेपर में भी आ सकते हैं कि वचन कितने होते हैं संस्कृत के अनुसार, तो 2 नहीं 3 होते हैं, ठीक है। और हमारा जो होते हैं ये पुरुष में कितने होते संस्कृत के अनुसार, तो 3 होते, प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और उत्तम पुरुष होते विद्यार्थी, ठीक है। चलो विभक्ति कितने होते हैं, विभक्ति कितने होते हैं, विभक्ति कितने होते हैं, विभक्ति होते हैं हमारे 8। कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। कौन कौन होते हैं, प्रथम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी। क्या बोला मैंने, क्या बोला, प्रथम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी। ये होता है हमारा 8 गो विभक्ति विद्यार्थी। याद रखिएगा, क्वेश्चन भी पूछ सकते एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में बनेगा, ठीक है। तो याद रखना, यहाँ तक समझ में सबको आ गया होगा। तो मैं आगे बढ़ूँ, अब आपको सिखाता हूँ अनुवाद करने के लिए। जो हम लोग पहले बात करेंगे लट लकार का, उसके बाद बात करेंगे हम लोग लंग लकार का, उसके बाद करेंगे हम लोग लीट लकार का। पहले हम लोग लट लकार में सीख जाएंगे, जितना भी होगा हम बारीकी रूप से सीख जाएंगे। उसके बाद हम लोग लंग लकार में चलेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे लीट लकार में, ठीक है। चलो अब इम्पोर्टेंट है जो हम लोग बात करेंगे, याद रखिएगा, ये आपको बता दिया गया, ठीक है। जो आपको ये अभी बात करेंगे इसीलिए मैंने आप लोगों को लिखा दिया, ठीक है विद्यार्थी। चलो आगे देखो, अस मतलब क्या होता है, अस मतलब होता है होना। एक धातु जो हे रहेगा, हो रहेगा और हा रहे, तब का हम प्रयोग करेंगे विद्यार्थी, जो हम लोग बात करेंगे, ठीक है। पहला मैंने बोला था वचन कितने होते हैं, एक वचन। इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं विद्यार्थी, समझ लीजिएगा, एक वचन ही लिखा हुआ, ठीक है। ये लिखा हुआ है द्विवचन, ये लिखा हुआ बहुवचन, ठीक है। शॉर्ट में लिखा हुआ विद्यार्थी समझिएगा बढ़िया से, ठीक है। और यहाँ पर प्रथम पुरुष लिखा हुआ, ये मध्य पुरुष और ये आपका उत्तम पुरुष, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा अस्ति, अस्ता, संति, अस्सी, अस्था, अस्थ, अस्मि, अश्वा, अश्वा, अस्ति, अस्ता, संति, अस्सी, अस्ता, अस्थ, अस्मि, अश्वा, अस्मा, सा, ताव, ते, तवम, युवाम, युवाम, यूयम, अहम, अवाम, अवाम। इसको माप पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ कि इसको क्या कहते हैं। अवाम, वयम। क्या समझ में आया? पहले पढ़ेंगे अस्ति, अस्ता, संति, अस्सी, अस्ता, अस्त, अस्मि, अश्वा, अस्मा, सा, ताव, ते, तवम, युवम, यूयम, अहम, अवाम, वयम। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सा, ताव, ते, तवम, युवम, यूयम, अहम, अवाम, वयम। सा, ताव, ते, तवम, युवम, यूयम, अहम, अवाम, वयम। पढ़े आना चाहिए और इसको लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर पहचानना है, इसे हम लोग कहते हैं विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? विसर्ग कहते हैं, ठीक है। ये जब भी रहेगा डबल
पॉइंटेज यानी बिंदु भी कह सकते हैं। और ये जो डंडा जैसा रहेगा इसे हलंत कहेंगे। क्या कहेंगे? हलंत कहेंगे विद्यार्थी। क्या कहेंगे? हलंत कहेंगे। और ये जो रहेगा केवल ये आपको रहेगा, इसे अनुस्वर कहेंगे। अनुस्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुस्वर। तीन चीज का ही यहाँ पर खेल होता है विद्यार्थी। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया? आ गया, आ गया, आ गया होगा। चलो अब इसका हम लोग थोड़ा सा मीनिंग वर्जन में समझते हैं। साह मतलब क्या होता है? साह मतलब होता है वाह। ये जो होता है लड़का के लिए होता है। किसके लिए? लड़का के लिए होता है साह। ठीक है, जब भी हम लोग वाह गाँव जा, वाह गाँव मतलब वाह लड़का है, तो ये वाला साह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलो अब दूसरी है इसमें ये साह के बारे में, ये साह पढ़ेंगे। इसका मतलब वाह होता ही है, ये लड़की के लिए। किसके लिए है? लड़की के लिए विद्यार्थी। ठीक है, तीसरी बात है विद्यार्थी, अगर दिखाई नहीं देगा तो बता ही दीजिएगा। ठीक है, तीसरी दिखाई आपको देगा तो मतलब होता है वे दोनों, वे दोनों। और ते का मतलब होता है विद्यार्थी, ते का मतलब होता है वे लोग, वे लोग होता है। ठीक है, चलो तवम का मतलब क्या होता है? तवम का मतलब होता है तुम। तवम का मतलब होता है विद्यार्थी तुम होता है। ये सब याद रखना बेहद जरूरी है। और तवम। युवाम का मतलब होता है, युवाम का मतलब होता है सर तुम दोनों, तुम दोनों। और यूयम का मतलब होता है तुम लोग, तुम लोग। ठीक है, आगे है आपका अहम का मतलब होता है विद्यार्थी, अहम का मतलब होता है मैं। अहम का मतलब होता है मैं, अंग्रेजी में आई होता है ना। और आपका अवाम का मतलब होता है विद्यार्थी, अवाम का मतलब होता है हम दोनों, हम दोनों। और बयान का मतलब याद रखना, बयान का मतलब याद रखना विद्यार्थी हम लोग होता है सर। बयान का मतलब हम लोग होता है, बयान का मतलब हम लोग। शाह मतलब वाह, और शाह मतलब वाह, वो लड़की के लिए। और शाह का मतलब लड़का के लिए। तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे लोग, तव मतलब तुम, युवाम का मतलब तुम दोनों, यूयम का मतलब तुम लोग, अहम का मतलब मैं, अवाम का मतलब हम दोनों, और बयान का मतलब हम लोग, हम लोग। क्लियर? याद रखना बेहद जरूरी है, पेपर में तो पूछेगा ही पूछेगा। और ये अगर याद ये न रखिएगा ना, शायद अनुवाद भी नहीं बनेगा। याद रखना बेहद जरूरी है। क्या आप लोग को दिखाई दे रहा होगा नीचे? शायद नहीं, तो मैं ऊपर बनाता हूं। अब इसको बनाने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा। शायद दिखाई दे रहा होगा तो मैं बताता हूं, और नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं यहाँ बनाता हूँ। ठीक है, चलिए बना के दिखाना पड़ेगा ना आप लोग को, कैसे बनेगा सर। सब चीज यहाँ पर लिखा हुआ है मटेरियल। अब देखिए हम अनुवाद करते हैं संस्कृत में। जैसे कि हम अनुवाद कर रहे हैं, पहला लिख रहे हैं मैं काला हूं, मैं काला हूं। ठीक है, ये आपका है हिंदी में लिखा हुआ, इसको संस्कृत में करना है। किसमें करना है? संस्कृत में। तो मैं काला हूं, पहले मैं के मीनिंग कहां पर लिखा हुआ? मैं का मीनिंग सर यहां पर लिखा हुआ। मैं का मीनिंग है अहम, अहम लिख दीजिए। ठीक है, अब काला का मीनिंग कहां पर है सर? काला का क्या होता है? मीनिंग तो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं। संस्कृत में काला क्या कहते हैं सर? कृष्णा कहते हैं। क्या कहते हैं? कृष्णा। कृष्णा मतलब होता है काला, कृष्णा। ठीक है, इन्हें की ब्लैक लिख दीजिएगा, BLAC के नहीं, ब्लैक नहीं लिखना है, इंग्लिश नहीं है। अहम कृष्णा। अब यहाँ पर क्या लगेगा सर? अब यहाँ पर देखना कि पहला में हम लोग क्या लगाएं? अहम लगाएं। अब अहम है यहाँ पर, तो अहम के बगल में क्या है? अहम के बगल में क्या है सर? अस्मि है। क्या है? अस्मि। अस्मि लगा दिया, ये बन गया। तो मैं काला हूं का क्या होगा संस्कृत में? अहम कृष्णा अस्मि।
अहम कृष्णा अस्मि, मैं काला हूँ। ये हो गया संस्कृत में अहम कृष्णा अस्मि। अगला, वे लोग बैठे हैं, वे लोग बैठे हैं। अब वे लोग का मीनिंग कहाँ पर है सर? तो वे लोग को देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, वे लोग को कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ। वे लोग को क्या होता है? ते, तो ते लिख दिया जाए। और बैठने के मीनिंग कहाँ है? बैठने को मैंने बताया अभी, आस्था। आस्था मतलब होता है बैठना, ठीक है। और ते है यहाँ पर, तो ते के साथ क्या लगेगा यहाँ पर? देखो ते के बगल में क्या है? शांति। तो वे लोग बैठे के संस्कृत में क्या कहेंगे? ते अस्था संति, ते अस्था संति, आस्था था पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से, है ना। तुम क्या लिखेगा? तुम लिख दो कुछ भी, तुम सुंदर हो लिख दो, तुम सुंदर हो। तो तुम के मीनिंग कहाँ पर है विद्यार्थी? तुम का मीनिंग देखो कहीं पर है? यहाँ पर तुम का मीनिंग सर यहाँ पर है, तुआम, तवम। क्या पढ़ेंगे? तवाम, तवाम। सुंदरा के सुंदरा लिख दीजिए, सुंदरा। और तवम के साथ क्या लगा हुआ है? ये देखो यहाँ पर तवम के साथ सर 80 लगा हुआ है, तो तवम सुंदरा 80, तवम सुंदरा अस्ति, तवम सुंदरा अस्ति। यहाँ पर विस्तार किसे लगाते हैं विद्यार्थी? क्योंकि संस्कृत में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, इसीलिए लगाया जाता है विद्यार्थी। क्या समझ में आया ये वाला? बिल्कुल आया होगा, बिल्कुल ही आया होगा। तो आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, बिल्कुल बढ़ जाइए सर। एक ना आप लोग को अस में ही बहुत सा है, मैं जब लंग लकारन जाऊंगा तो पहले अस की ही बताते हम लोग, ठीक है। पहले हम लोग अस की ही